अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद बाजवा है। मैं एज़ अ कंसल्टेंट फ़िज़िशियन काम कर रहा हूँ इन DHQ टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल एज़ वेल एज़ इन केयर हॉस्पिटल साहिवाल। आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस के हवाले से यानी उर्फ़ आम ज़ियाबतीज़ के हवाले से पब्लिक को पैगाम देना है। सबसे पहले ज़ियाबतीज़ क्या है? बेसिकली ज़ियाबतीज़ जो है वो हमारे खून में शुगर की ज़्यादती का दूसरा नाम है। ज़ियाबतीज़ दो टाइप्स की होती है, एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। एक जो पहली टाइप है उसके अंदर इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है, यानी हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन जिसने ग्लूकोज़ को कंज्यूम करवाना है वो ज़ीरो हो जाती है। इंसुलिन जैसा कि आपको पता है कि लबलबा बना रहा होता है। जो दूसरी टाइप की डायबिटीज़ है उसके अंदर दो प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं। एक तो हमारा लबलबा इंसुलिन नहीं बना पाता और दूसरा जो इंसुलिन बनती है वो पेरिफेरी पे जिन सेल्स के ऊपर उसने जाके काम करना है वहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो यूजुअली बच्चों के अंदर और टीनेजर्स में होती है, और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो एडल्ट पॉपुलेशन के अंदर होती है। इसकी जो अलामात हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब का आना, बहुत ज़्यादा भूख लगना और वज़न का कम होना या उसकी ज़्यादती, ये सब कुछ शामिल है। जो बड़ी रेयर अलामात हैं उनके अंदर पूरे जिस्म के ऊपर ख़ारिश होना या जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन होना, क्योंकि डायबिटीज़ एक इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ स्टेट है तो उसके अंदर बार बार पेशाब का इन्फेक्शन ख़ास तौर पे ख़वातीन में हो जाना या स्किन के जो इन्फेक्शंस हैं वो बड़े कॉमन हैं। अब कोई भी शख्स जिसको ये अलामात हों, जैसे कि बार बार उसको प्यास लग रही है या बार बार उसको पेशाब करने के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है, ख़ास तौर पर रात को लेटने के बाद उसे बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, तो उसको चाहिए कि वो अपने ब्लड में शुगर का मुआयना करवाए। नॉर्मल जो शुगर के लेवल्स होते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर सुबह नाश्ते से पहले वो 100 से कम होते हैं, यानी 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम नॉर्मल वैल्यू है शुगर की इन ब्लड। और अगर ये 100 से ज़्यादा है, 100 से 126 के दरमियान, तो फिर हम उसको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस या प्री डायबिटिक रेंज कंसिडर करते हैं। और अगर इट इज़ मोर दैन 126 और मोर दैन 2 ओकेजन्स, यानी दो मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर अगर शुगर का लेवल 126 से ज़्यादा आया है तो उसको डायबिटीज़ का लेबल लगा दिया जाता है, यानी ही इज़ डायग्नोज एज अ केस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, आइदर टाइप 1 और टाइप 2। शुगर जो है वो हम नाश्ते से पहले भी चेक कर सकते हैं, हम खाना खाने के बाद भी चेक कर सकते हैं। नाश्ते से पहले नॉर्मल शुगर का लेवल जैसा कि मैंने बताया 100 से कम है, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद नॉर्मल शुगर का लेवल जो है वो 140 से कम है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बताने वाली है वो ये है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, इसको मैनेज करना क्यों ज़रूरी है। डायबिटीज़ एक लाइफ लॉन्ग इलनेस है, तो शुगर की जो ज़्यादती होती है वो हमारी बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज करती है, जिसके अंदर हमारे हार्ट को डैमेज करती है, हमारे किडनीज़ को डैमेज करती है, हमारे जो असाब हैं, जो हमारी नर्व सप्लाई है बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को, उसको डैमेज करती है। इसके अलावा इसमें हार्ट अटैक का ख़तरा होता है, इसके अंदर फालिज का ख़तरा होता है, इसके अंदर गुर्दे फेल होने के साथ पाँव पे सोजिश का आ जाना, चेहरे का सूज जाना, इसके अलावा पाँव का सो जाना और जो खून की शरियानें हैं उनका तंग हो जाना, उसके साथ फिर अगेन ब्लड प्रेशर आपका शूट कर जाना, ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं। और जिस्म के ऊपर ख़ास तौर पे पाँव के ऊपर कोई ज़ख़म वगैरह उसका बन जाना और फिर वो जो ज़ख़म है वो जल्दी ठीक भी नहीं होता, जो नॉर्मल हम एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं उनसे। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जिससे हार्ट है, कोई इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ या फालिज का हो जाना या गुर्दों का फेल हो जाना, इनको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए
ज़ाहिर है सबसे पहले तो हमें टेस्ट करवाने हैं, जिसके अंदर एक तो मैंने आपको बताया कि फास्टिंग ब्लड शुगर है, रैंडम ब्लड शुगर है। इसके अलावा हम HbA1c जो हमें पिछले 3 माह का कंट्रोल बताता है वो भी करवा सकते हैं, और उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है दैट इज़ लेस दैन 5.7। तो अगर इन इन्वेस्टिगेशंस के बाद कंफर्म हो जाता है कि डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई है, तो फिर उसके बाद उसकी जो मैनेजमेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए मुख्तलिफ़ दवाइयाँ हैं हमारे पास, जिसमें खाने वाली गोलियाँ भी हैं और लगाने के लिए इंसुलिन भी है। शुरू में हम मरीज़ को टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर खाने के लिए गोलियां देते हैं, और फिर हम वक्त के साथ साथ मिकदार बढ़ाते जाते हैं। फिर अल्टीमेटली अगर हमें लगता है कि इसकी जो शुगर है वो मरीज़ की कंट्रोल नहीं हो रही गोलियां खाने से, तो फिर हम इंसुलिन ऐड कर देते हैं। लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसके अंदर राइट फ्रॉम द स्टार्ट जैसे ही डायग्नोसिस इस्टेब्लिश होती है we have to give insulin to the patient. So there are 2 different types, and these 2 types are different in the gender the age distribution as well as in the management. तो अब ये है कि ये जो दवाइयाँ हम देते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, या हम इंसुलिन लगाते हैं, उसके बाद से जो हमारे टारगेट लेवल्स हैं वो भी हमें पता होने चाहिए कि हमने किस टारगेट के अंदर जो है वो ब्लड शुगर को रखना है। और सेकेंडली इसके अंदर डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो जो मीठे वाली तमाम चीज़ें होती हैं वो अक्सर औकात पेशेंट की बंद करवानी पड़ती हैं, और इसके अलावा बेकरी के प्रोडक्ट्स जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है वो हमें बंद करवानी पड़ती है। जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं वो भी पेशेंट को बंद करने पड़ते हैं। हमारे पास जो है वो डिफरेंट मेन्यूज़ होते हैं जो हमने बनाए हुए हैं डाइट चार्ट। उसके अंदर 1000 कैलोरीज वाला चार्ट है, 1500 कैलोरी वाला है और 2000 वाला है। तो वो अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट हम जो है उसको मैनेज कर लेते हैं और पेशेंट को बता देते हैं। इन दी एंड जो है वो आपको पैगाम ये देना चाहूँगा कि एक तो हर बंदे को, चूँकि डायबिटीज़ की प्रेवलेंस हमारी सोसाइटी में दिन ब दिन बढ़ रही है, तो हर बंदे को अपने शुगर रिलेटेड जो टेस्ट हैं जिसके अंदर फास्टिंग ब्लड शुगर है, रैंडम ब्लड शुगर है और HbA1c है वो लाजमी करवाने चाहिए, ताकि हम डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस 10 से 15 साल के बाद डेवलप होती हैं उनसे पेशेंट को बचा सकें। और उससे रिलेटेड ज़ाहिर है पेशेंट अफेक्ट है तो उसके साथ सारी फैमिली जो होती है वो अफेक्ट होती है। फिर कॉम्प्लिकेशन जब डेवलप हो जाती हैं तो जो ट्रीटमेंट कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने से पहले ही, ज़्यादा मसाइल पैदा होने से पहले ही अगर हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा और हमारी फैमिली के लिए भी जो है वो अच्छा होगा। So thank you very much for your patience and for listening to this message from me.